हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास में 15 टॉपिक दिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आज हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, पुनर्जागरण और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 15 टॉपिक के बारे में हम आपको बता देते हैं। पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की के बारे में पढ़ेंगे, इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवादों का उदय, जापानी साम्राज्य और द्वितीय विश्व युद्ध। यानी 15 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगना। पुनर्जागरण के बारे में बात करते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो कंटेंट है लूसेंट से ली गई है। लूसेंट में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दी गई है। आपको मैं अलग अलग जगह पे बताऊंगा अभी कि हाँ ये प्रश्न कब कब परीक्षा में पूछी गई थी। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगना। ठीक है, और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको प्रश्न बताया। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली की राजधानी रोम है। एक प्रश्न और हमने बताया, इटली की राजधानी रोम। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी प्रश्न पूछी जाती है। ये पुस्तक लिखी गई है दांते के द्वारा। ठीक है, टस्कन भाषा में। याद रखिएगा कि इटली भाषा के ये व्यक्ति थे, लेकिन टस्कन भाषा में लिखी गई जो कि इटली की बोलचाल की भाषा है। डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नामक काव्य में लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें क्या लिखी गई है, तो स्वर्ग और नरक के काल्पनिक यात्रा के बारे में बात की गई है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाले दूसरे व्यक्ति पेट्रोक थे। यानी कि दांते पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुनर्जागरण के बारे में समझाया लोगों को। और दूसरे नंबर पे व्यक्ति कौन बने, तो पेट्रोक नाम के व्यक्ति बने, जो कि 1304 से 1367 ईस्वी तक कमान संभाले। पेट्रोक को मानववाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह इटली के निवासी थे। पेट्रोक भी इटली के निवासी थे और दांते भी इटली के निवासी थे। इटालियन गद्य के जनक कहानीकार बोकेसियो, यानी कि इटलियन गद्य और पद दो तरह के हिंदी में शैली लिखी जाती है। ठीक है ना, तो गद्य के जो कहानीकार थे बोकोसियो, जो कि 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। याद रखिएगा, कुछ याद करने की तो प्रश्न नहीं है, लेकिन इटालियन गद्य के जनक बोकोसियो को माना जाता है। याद रखिएगा, कहानीकार बोकोसियो की डोकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। यानी कि बोकोसियो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरोन। ठीक है, डेकामेरोन पुस्तक बोकोसियो की लिखी गई है, जो कि यहाँ पे आपको बता देते हैं इटालियन गद्य के जनक के रूप में माने जाते हैं। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है, जिनका जो समय है 1469 से 1567 तक माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो कि राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस और कौटिल्य, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, दोनों को एक दूसरे की समानता बताई जाती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार की कृति से मिलती है। ये कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। यानी कि ये जितने भी कलाकार थे, चित्रकार थे, ये वहाँ के लोगों की अभिव्यक्ति, जिस तरह से वहाँ के लोग अभिव्यक्त करना चाहते थे, इस भावना को उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से लोगों के जेहन में भर दिया।
माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लियोनार्डो दा विंची कौन था। तो लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक, यानी कि सर्वगुण आगर इनको बोला जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची के अंदर बहुत से गुण थे, ठीक है। बरगुना इसको बोला जाता है। देहात के शब्द में एक बर्तन होता है बरगुना, जिससे कि हम हर काम कर सकते हैं। तो इनमें भी बहुत सी चीज़ें थी। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये सब जो चित्रकला है लियोनार्डो दा विंची का चित्रकला है, जो कि अमर है, इसको याद रखा जाता है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। पूछा जाता है कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है, तो माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान, जो कि ईरान में पड़ता है, सिस्तान के गिरजाघर के छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाई गई। आप कभी जाएंगे सिस्तान के गिरजाघर में, तो वहाँ पे जो तस्वीरें बनाई गई है ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई है। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना के चित्र है। जीसस क्राइस्ट की जो माता है, उनकी माता का नाम मेडोना था। उनकी एक चित्र बनाया था, जो कि राफेल के द्वारा बनाई गई। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन था। पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया था। पादरी, जिस चर्च के पुजारी को हम लोग पादरी कहते हैं, तो हॉलैंड के एक व्यक्ति थे इरास्मस, अपनी पुस्तक लिखे थे द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज चित्र का प्रस्तुत किया था। यूटोपिया का मतलब ही होता है आदर्श, कल्पनावादी। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बारूद का जनक भी कहा जाता है। बारूद का आविष्कारक इनको कहा जाता है रोजर बेकन को। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने कहा था। गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी में कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध केपलर 1571 से 1630 ईस्वी में गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 पर गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पता लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो कि अभी बिहार दरोगा के पीटी में प्रश्न पूछी गई थी। जो जर्मन का रहने वाला था, इसे बाइबिल के अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किए। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा के रूप में जाना जाता है। इनके अनुयायी को लोडाल्स कहते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगी बुस्पेसी, जो कि इटली के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन के द्वारा की गई, जो कि विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। समुद्री मार्ग के संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो कि मैगलन था। दूसरे नंबर टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। एक वीडियो के माध्यम से हम 2 टॉपिक चर्चा करेंगे। अमेरिका, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम हर देश में है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इटली की क्रांति, अलग देश स्वतंत्र कब होंगे, जब हम गुलाम होंगे तब ना। तो देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो कि लगभग सभी देशों को गुलाम बना के रखा था। तो अमेरिका भी ब्रिटेन के हाथ से गुलाम था। तो ये कब आज़ाद हुआ उसके बारे में कहानी पढ़ते हैं, आइए समझते हैं।
अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली। यानी कि ब्रिटेन का एक राजा था जेम्स प्रथम, जिन्होंने अमेरिका में अपनी औपनिवेशिक यानी कि अमेरिका में अपना शासन तंत्र संभाला। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। ठीक है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रेड इंडियन जो ये जनजाति है कहाँ की मूल निवासी है? अमेरिका की है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा नैसर्गिक अधिकार न्यूट्रल राइट की सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के अंतर्गत समाप्त हुई। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी कि फ्रांसीसी सेना के जो सेनापति थे लफायते थे। सप्तवर्षीय युद्ध पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी। 1756 से 1763 तक युद्ध में 7 वर्षों का युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 शिलिंग स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशियों ने इन करों के व्यापक विरोध किया। सैमुअल एडम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं ऐसा कहा, स्टेटमेंट दिए थे कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम कर नहीं देंगे। यानी कि हम अपना प्रतिनिधि खुद नहीं चुनेंगे तो टैक्स हम लोग नहीं देंगे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच में लड़ी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों के विरुद्ध काम करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित की गई, जिसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये प्रश्न बिहार फायरमैन का जो अभी वर्तमान में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इसी घटना के नायक सैमुअल एडम्स थे। बोस्टन टी पार्टी के जो नायक थे सैमुअल एडम्स ने ही कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स। और बोस्टन जो टी पार्टी था उसके नायक जो थे सैमुअल एडम्स को ही कहा जाता है। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशिक के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर के एक महादेश में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध हुआ तथा व्यापार को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना ने उपनिवेशियों के बीच लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरी महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा जारी की गई। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। संसार द्वारा सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू की गई, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बना दिया गया। मॉन्टेग्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिली। यानी कि मॉन्टेग्यू की जो सिद्धांत था उसको पृथक्करण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की। इसी कारण हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया है। अमेरिका में दासों का आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन ने
राष्ट्रपति 1860 में हुए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए 1860 में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिण राज्य दासता का समर्थक था और उत्तरी राज्य उसके विरोधी था, यानी कि दास प्रथा, दक्षिणी जो राज्य था दास प्रथा का समर्थन करता था कि दास प्रथा होनी चाहिए, और उत्तर के जो राज्य थे दास प्रथा का विरोध करते थे। वास्तव में दास प्रथा गलत था। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना, याद रखिएगा, दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई थी। इसी के युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का पूरी तरह से अंत हो गया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ये डेट भी पूछा जाता है कि 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, उसको बंद कर दिया। प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसकी परिभाषा प्रजातंत्र का जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन, जो कि बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने दिया था, यानी कि जनता के लिए जनता का संचालित सरकार जनतंत्र है। ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 2 या 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।